डिस्क्लेमर पढ़ें और फॉलो करें। इस वीडियो में हम फ्लेक्सिबल पेमेंट के बारे में थोड़ा डिटेल में देखेंगे। ये जो डायग्राम है फ्लेक्सिबल पेमेंट के का दिया है, पर थोड़ा डिटेल में दिया है। इसमें हम देख रहे हैं वियरिंग कोर्स। बेस कोर्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, अपर बेस, लोअर बेस, फिर है सब बेस, फिर है कॉम्पैक्टेड सबग्रेड सॉइल। नीचे से हम जाते हैं। कॉम्पैक्टेड सबग्रेड सॉइल मिनिमम जो है इसकी डेप्थ रहती है 50 सेंटीमीटर, और ये बनती है मिट्टी को कॉम्पैक्ट करके बनती है। मिट्टी की कॉम्पैक्शन जो है उसमें ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट डालते हैं और मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी तक उसको रोल करके डेंसिटी को बढ़ाते हैं। तो मिट्टी रहती है, कभी कभी मिट्टी और रेत भी हम मिला के कर लेते हैं। कभी बहुत ज़्यादा वीक मिट्टी रहती है तो कोई केमिकल भी हम मिलाते हैं। कभी बहुत ज़्यादा वीक रहती है तो मिट्टी को रिप्लेस करके नई मिट्टी भी डालते हैं। इसके ऊपर रहता है ग्रैनुलर सब बेस। ठीक है, जीएसबी इसको कहते हैं, सब बेस कहते हैं, ग्रैनुलर सब बेस। ग्रैनुलर सब बेस में मतलब क्या रहता है, इसमें गिट्टी रहती है, ब्रोकन स्टोन्स रहते हैं। उसके ऊपर रहता है लोअर बेस, उसके ऊपर रहता है अपर बेस। लोअर बेस को हम क्या कहते हैं, वाटर बाउंड मैकेडम भी रहता है, वेट मिक्स मैकेडम भी रहता है ना। अलग अलग तरह के लोअर बेस हम डाल सकते हैं। तो ये दो उनके प्रकार हो गए। ठीक है, इनके बारे में हम आगे देखेंगे। अपर बेस, लोअर बेस के ऊपर लगता है प्राइम कोट, उसके ऊपर लगता है अपर बेस। अपर बेस है बिटुमिनस मैकेडम और डेंस बिटुमिनस मैकेडम। उसके ऊपर लगता है टेक कोट, उसके ऊपर आता है वियरिंग कोर्स। वियरिंग कोर्स रहता है एसडीबीसी और बीसी, सेमी डेंस बिटुमिनस कंक्रीट और बिटुमिनस कंक्रीट। ठीक है, ये सब है। अब जब हैवी ट्रैफिक रहता है तो हम बिटुमिनस कंक्रीट प्लस डीबीएम करते हैं। यदि लाइट ट्रैफिक रहता है तो एसडीबीसी और डीबीएम हम करते हैं। आजकल जो है एसडीबीसी ज़्यादा प्रेवलेंट नहीं है। अब ये लेयर्स, ये तो सिर्फ लेयर के नाम हैं, ये इनके प्रकार हैं, जैसे एसडीबीसी और बीसी। अब इनको हमें किस तरह से बनाना है, ये इसकी प्रोसीजर दी गई है मोर्थ में। मोर्थ एक कोड है जो कि आईआरसी ने बनाया है, जिसमें कि इनको बनाने की गाइडलाइंस दी हैं। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे देखते हैं मोड स्पेसिफिकेशन। पहले हम देखते हैं ग्रैनुलर सब बेस का मोड स्पेसिफिकेशन क्या रहता है। तो उसमें दिया रहता है स्कोप। स्कोप का मतलब उसकी डेफिनेशन दी रहेगी कि वर्क कंसिस्ट ऑफ लेइंग एंड कॉम्पैक्टिंग ऑफ द वेल ग्रेडेड मटेरियल ऑन द प्रिपेयर सबग्रेड। मतलब सबग्रेड जो प्रिपेयर है उस पर वेल ग्रेडेड मटेरियल जो गिट्टी है उसको हमें बिछाना है और उसको बिछा के कॉम्पैक्ट करना है। ठीक है, मटेरियल कुड बी लेड इन वन और मोर लेयर। तो ये जो हम गिट्टी बिछा रहे हैं उसको एक या एक से ज़्यादा लेयर में भी बिछा सकते हैं। फिर इसका कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर दिया रहता है मोर्थ में। प्रायर टू लेइंग ऑफ द सबग्रेड शैल बी लाइटली स्प्रिंकल्ड विद द वाटर एंड रोल्ड विद द टू पासेज ऑफ 80 टू 100 स्मूथ रोल व्हील्ड रोलर। ठीक है, तो अब ये गिट्टी बिछाने के पहले हमें क्या करना है, पानी को छिड़कना है और जो स्मूथ व्हील रोलर है 80 किलो न्यूटन से 100 किलो न्यूटन भार का, उसको 2 बार वहाँ से पास करवाना है। फिर हमें जो भी मिट्टी है उसको ठीक से बिछा देना है। फिर हमें उसको रोलर से, स्मूथ व्हील रोलर या वाइब्रेटरी रोलर या फिर फिन्यूमेट्रिक रोलर से उसको ठीक से कंप्रेस कर देना है। फिर इसमें क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट भी रहता है, जैसे कि ग्रेडेशन टेस्ट रहेगा 1 टेस्ट पर 200 मीटर क्यूब, एट्रीबर्ग लिमिट टेस्ट रहेगा 1 टेस्ट पर 200 मीटर क्यूब, मॉइस्चर कंटेंट टेस्ट रहेगा, डेंसिटी टेस्ट रहेगा, सीबीआर टेस्ट रहेगा एज रिक्वायर्ड। तो ये सारी जो प्रोसीजर्स हैं, मतलब कि उसकी डेफिनेशन, उसका कंस्ट्रक्शन टेस्ट, कंस्ट्रक्शन स्टेप्स और उसकी जो क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट, ये सब जो है मोर्थ में दिए रहते हैं। तो इस तरह से जैसे कि हमने ग्रैनुलर सब बेस के बारे में पढ़ा मूर्त में, उसी तरह सभी की डेफिनेशन, कंस्ट्रक्शन स्टेप्स, है ना, और टेस्टिंग जो है, क्वालिटी टेस्टिंग दी गई है मूर्त में। ये मूर्त का कोड है, ये आपके लिए मैंने सेव करके रखा है। मूर्त का फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। ठीक है, इसमें क्या दिया गया है, स्पेसिफिकेशन फॉर रोड एंड ब्रिज वर्क। आईआरसी ने इसको पब्लिश किया है 2013 में, ये रिवाइज होता रहता है।
ब्रिज और रोड वर्क के लिए जो भी काम होते हैं उसके गाइडलाइंस जो हैं इसमें दिए रहते हैं। ठीक है, तो ये जनरल, फिर साइट क्लियरेंस कैसे करना है, फिर अर्थ वर्क कैसे करना है, इरोजन कंट्रोल ड्रेनेज कैसे करना है, ये सब दिया है। फिर सब बेस बेस और शोल्डर किस तरह से बनाने हैं। ठीक है, फिर बेस एंड सरफेस कोर्स किस तरह से बनाना है। ठीक है, तो ये जैसे ग्रैनुलर सब बेस में 109 पेज में यदि हम देखें तो ग्रैनुलर सब बेस का हम देखते हैं। फिर बेस कोर्स कैसे बनाना है, टैग कोड प्राइम कोड कैसे डालना है, ये सब इसमें दिया है ना सभी का। फिर सीमेंट कंक्रीट में ड्राईलिन कंक्रीट कैसे डालना है। ड्राईलिन कंक्रीट मतलब उसका बेस कोर्स है, ये सीमेंट कंक्रीट मतलब उसका जो सरफेस कोर्स है वो है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें दी गई हैं। ट्रैफिक साइन मार्किंग वगैरह कैसे करने हैं ये भी सब इसमें दिया है। 109 पेज हम ओपन करके देखते हैं। ठीक है, तो 109 पेज पे हम आ गए हैं। हम पढ़ रहे हैं ग्रैनुलर सब बेस के बारे में। स्कोप में हम पढ़ेंगे कि ये क्या चीज़ है। तो इसमें लिखा है द वर्क शैल कंसिस्ट ऑफ लेइंग एंड कॉम्पैक्टिंग द वेल ग्रेडेड मटेरियल ऑन द प्रिपेयर्ड सबग्रेड एज अकॉर्डेंस रिक्वायर्ड बाय दिस स्पेसिफिकेशन। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन दी गई है। एक या एक से ज़्यादा लेयर में हमें इसको डालना है, स्प्रेड करना है, कॉम्पैक्ट करना है। और मटेरियल क्या क्या यूज़ करना है वो उसने बोला कि टेबल के अनुसार जो भी मटेरियल है उसको हमें करना है, ये टेबल है। और फिर क्या क्या हमें टेस्ट करने हैं, ये सारे टेस्ट हमें करने हैं। कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर कैसा है। ठीक है, स्प्रेडिंग एंड कॉम्पैक्टिंग कैसे करनी है, और फिनिशिंग कैसे करनी है, ट्रैफिक को कैसे अरेंज करना है, पेमेंट कैसे करना है। ठीक है, तो ये सारी जो है डिटेल्स इसमें हर लेयर के बारे में दी गई। ये एक समरी टेबल है, टेस्ट फ्रीक्वेंसी टेबल, मूर्त की समरी टेबल है। तो इसमें आप देखिए कि जो भी आइटम ऑफ वर्क है, जैसे ग्रैनुलर सब बेस है तो इसमें क्या क्या हमें टेस्ट करने हैं ये लिखा है। नंबर ऑफ टेस्ट की फ्रीक्वेंसी कब कब रखनी है ये लिखा है। और किस कोड के अनुसार हमें इसको करना है, तो ये मूर्त के अनुसार हमें करना है। फिर स्पेसिफाइड लिमिट जो टेस्ट की है वो कितनी होनी चाहिए, टेस्ट का प्रोसीजर किस कोड के अनुसार होना चाहिए, तो ये सब डिटेल दी गई है। अब ये ग्रैनुलर सब बेस के बारे में, वेट मिक्स मैकेडम के बारे में, बिटुमिनस जो सरफेस कोर्स है उसके बारे में, एमल्शन के बारे में। ठीक है, बिटुमिनस मैकेडम, डेंस बिटुमिनस मैकेडम, बिटुमिनस कंक्रीट। ठीक है, ड्राईलिन कंक्रीट जो कि सीमेंट कंक्रीट का बेस कोर्स जो रहता है वो। फिर पेवमेंट क्वालिटी कंक्रीट जो कि सीमेंट कोर्स, सीमेंट सॉरी रिजिड पेवमेंट का सरफेस कोर्स रहता है, उसके बारे में ये सब प्रोसीजर्स वगैरह आपको इससे मिल जाएंगे। आपको जितना आपका सिलेबस में, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि दो तरह के पेवमेंट है, रिजिड और फ्लेक्सिबल। उसमें कितने लेयर्स हैं, रिजिड में कितने लेयर्स हैं, फ्लेक्सिबल में कितने लेयर्स हैं, हर लेयर का क्या काम है, और हर लेयर में के कितने प्रकार रहते हैं, है ना। जैसे सरफेस कोर्स में हमने देखा कि SDBC और BC रहता है फ्लेक्सिबल पेवमेंट में, मतलब सेमी डेंस बिटुमिनस कंक्रीट और बिटुमिनस कंक्रीट। रिजिड पेवमेंट में जो सरफेस कोर्स रहता है उसे हम कहते हैं PQC, पेवमेंट क्वालिटी कंक्रीट, है ना। और जो फ्लेक्सिबल पेवमेंट में अपर बेस और लोअर बेस रहता है, फिर सब बेस रहता है। तो अपर बेस और लोअर बेस कैसे बनता है वो हमने अभी देखा था। रिजिड पेवमेंट का जो बेस रहता है वो बनता है ड्राईलिन कंक्रीट से। ठीक है, तो इतना इंट्रोडक्शन और इतना आइडिया जो आपको होना चाहिए। फिर आपको जो इसका डिज़ाइन स्टेप्स जो है, आप इसको बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे। डिज़ाइन स्टेप्स जो फ्लेक्सिबल पेमेंट है उसको आप पढ़ते हैं IRC 37 2012 में। ये कोड है IRC उन्होंने बनाया, तो इसमें आप उसकी डिज़ाइन पढ़ेंगे। रिजिड पेमेंट की डिज़ाइन आप पढ़ते हैं IRC 58 2002 में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सीमेंट कंक्रीट रोड के बारे में, रिजिड पेमेंट के बारे में। थैंक यू।